इब्रानी के किताब 13वां अध्याय 17वां वचन। अपने अगुवे बोलेंगे तो कौन है? अगुवे बोलेंगे तो कौन है? पास्टर, प्रभु का सेवक। आपको प्रभु ने जो सेवक दिया है उसके अधीन में रहना है। किधर रहना है? उसके अधीन में रहना है। आप हमारे प्राणों के लिए तुम सो जाते हो, लेकिन वो क्या करते हैं? जागते हुए प्रार्थना करते हैं। इसलिए तुम उनके अधीन में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी प्रभु के सेवकों के अधीन में रहना है। मैं कहता हूं जो विश्वासी प्रभु के सेवक के अधीन में नहीं है, वो विश्वासी के पीछे क्या है? दुष्ट आत्मा का क्रिया है। हालेलुया। देखिए, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, इसलिए उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, हमारे अंदर ऐसा कैरेक्टर नहीं होना है। सेकंड एक व्यक्ति ले लीजिए, लूका रची सुख समाचार के किताब 13वां अध्याय 16वां वचन। यहां पर देखिए, एक स्त्री जो 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। एक्चुअली उसके शरीर में एक बीमारी था, कुबड़ी थी। वो कैसी थी? कुबड़ी, स्पाइनल गर्ड का प्रॉब्लम। अब अच्छा, ऐसा ही चलती थी, ऐसे दिखती थी, कैसा? हाँ। लेकिन 18 वर्ष से ये प्रॉब्लम, कितने साल से? 18 साल से प्रॉब्लम। 18 साल से उसने कितना दवाई किया, लेकिन कुछ भी नो यूज, फायदा नहीं हुआ। 18 साल से वो चर्च में भी आती थी और उसके लिए प्रार्थना भी करते थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आप अच्छा ध्यान से, उसके लिए प्रार्थना भी करते थे, फिर भी फायदा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? आप अच्छा ध्यान से सुनिए, बाइबल में देखिए, बीमारी के लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, चंगा होगा। लेकिन दुष्ट आत्मा के लिए ऐसा नहीं है। शैतान के लिए कैसा? ऐसा नहीं है। शैतान को आप देखिए, जो बीमारी शैतान लाता है, वो बीमारी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो भी चंगाई नहीं मिलेगा। प्रार्थना करेंगे तो भी क्या नहीं मिलेगा? चंगाई नहीं। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए एक अलग तरीका है। वो तरीका से आप प्रार्थना करेंगे तो ही वो क्या करेगा? जाएगा। आप समझ रहे हैं? वचन कहता है कि शैतान का सामना करो, विरोध करो, तो वो क्या करेगा? भागेगा। आप पहला, एक बीमारी आपका शरीर में है, पहला पहचान है कि यह बीमारी कैसा आया, ये बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा है क्या, इसे क्या करना? पहचानना है। जब तक आप उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक आप वो बीमारी से चंगाई नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने उसे बराबर पहचाना, ये तो दुष्ट आत्मा है। ये क्या है? ये बीमारी नहीं है। इसका स्पाइनल गर्ड में क्या किया था? वहां पर दुष्ट आत्मा वहां पर बैठा था। यीशु ने तुरंत क्या किया? उसे भगाया। उसका बीमारी, 18 साल का बीमारी 1 ही मिनट में क्या हो गया? चंगा। आज बहुत से बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा बैठा है, इसलिए दवाई लेते हैं, फिर भी ना क्या नहीं होते, ठीक नहीं होते। कितना प्रार्थना करते हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। कारण क्या है? वो बीमारी के पीछे एक शैतान बैठा है। वो शैतान को बराबर पहचान कर उसका विरोध कर कर देखिए, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? छोड़ के भागेगा। वो बीमारी भी भागेगा, वो भी भागेगा। हालेलुया। थर्ड मैं कहता हूं, पढ़िए कुछ सुख समाचार के किताब 9वां अध्याय उसका 22वां वचन। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, यह दुष्ट आत्मा इसके शरीर में रहकर उसे आंख में, उसके पानी में क्या करता था? गिराता था। क्यों गिराता था? ताकि उसका जान को लेने के लिए। क्यों? उसका जान को लेने के लिए आंख में और पानी में क्या करता? गिराता था। थर्ड में कहता कि दुष्ट आत्मा का और एक काम क्या है? गिराने का। गिराने का काम किसका है? गिराने का काम किसका है? गिराने का काम किसका है? ये बच्चे लोगों को देखे हैं क्या? बच्चे लोगों को ऐसे कोई चल के आएगा, बीच में ऐसा पैर डालेगा। पैर क्यों डालता है? गिराने के।
ये सब शैतान का क्या है? काम है। ये किसका काम है? शैतान का काम। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम किसी को गिराने का नहीं है। परमेश्वर किसी को, आप समझ रहे हैं, स्वर्ग वो शैतान जो है वो गिरा हुआ है। वो किधर? ऊपर से गिरा है। किधर से गिरा? ऊपर, स्वर्ग में से नीचे गिरा। इसलिए वो सबको गिराता है। वो अभी सबको क्या करता है? आदम और हवा को किसने गिराया? अपने आप पाप में गिर गए क्या? नहीं 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 नहीं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम ये फल नहीं खाना। उन्होंने फल खाया ही नहीं। आदम ने भी नहीं खाया, हवा ने भी नहीं खाया। लेकिन सर्प ने क्या किया? उन्हें खाने के लिए क्या किया? मजबूर किया, उत्साहित किया, और वे गिर गए। परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब वो उनका गिराव का कारण कौन है? शैतान है। लेकिन स्वर्गदूतों का गिराव का कोई कारण नहीं था। स्वर्गदूतों का गिराने का कोई कारण है, उसके पीछे कोई नहीं था, वो खुद गिरा। आप समझ रहे हैं? लेकिन मनुष्य का गिराव के पीछे कौन था? शैतान था। इसलिए प्रभु ने स्वर्गदूतों का हाथ नहीं दिया, लेकिन मनुष्य को क्या किया? प्रभु ने हाथ दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, तो ये गिराने का काम किसका है? शैतान का है। आज भी देखिए, शैतान आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या कर रहा है? हमें गिराने के लिए कोशिश करता है। किसमें? पाप में। पाप में गिराना है, पाप में गिराना है। कुछ लोग देखिए कहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, नॉर्मल, अच्छा प्रार्थना, अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, अच्छा चर्च में आता, सब अच्छा रहते हैं। अचानक में उनका माइंड में आएगा नशा करना, नशा करना। वो माइंड में, वो अंदर शैतान आते ही इसका माइंड ऐसे एक सेकंड में क्या हो जाएगा? डाइवर्ट। एक सेकंड में क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाएगा। उसका मतलब आप समझ लीजिए वो शैतान का क्रिया है। आप कुछ और को सोचते रहेंगे, आप कुछ और बातें सोच, अचानक में माइंड में आएगा नशा करना, अचानक में तंबाकू खाना, अचानक में मिश्री खाना। ये ऐसा आ गया, मतलब आप समझ लीजिए इसके पीछे कौन है? शैतान है। इसके पीछे कौन है? दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अब अच्छा ध्यान से सुनिए, ये पाप में गिराने का काम किसका है? शैतान का है। इसलिए ये दुष्ट आत्मा अगर आपके जीवन में क्रिया कर रहा है, तो आज परमेश्वर आपको उसमें से क्या करेगा? छुड़ाएगा। ला